श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए चलिए, जिससे थोड़ा मनोबल बढ़ता जाए और आप लोगों को सूचना भी बराबर हर वीडियो का मिलता रहेगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे गोविंद राख चरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख चरण अब तो जीवन हारे। हार गुनंदन प्राण परेते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। सावन महीना चल रहा है, इसमें हम थोड़ा आप लोगों को प्रयास करेंगे शिव पुराण के बारे में बताने के लिए। और आज शिव पुराण के महात्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग जो है, एक एक ज्योतिर्लिंग का हम प्रतिदिन आप लोगों को सुनाएंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैनिया महाकाल ओंकार ममलेश्वरम। परल्या वैद्यनाथम च डाकिन्या भीमशंकरम, सेतुबंधे तुम रामेशम नागेशम दारुकावने। वाराणस्यां तुम विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तुम केदारम गृष्णेशम शिवालये। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के महात्म के बारे में बताएंगे। इसके बाद 12 शिवलिंग का एक एक शिवलिंग का धीरे धीरे आपको बताएंगे। और शिव पुराण के बारे में और भी जो कथाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करके हम आपको बताएंगे। इसमें जो निवेदन किया गया है महात्म में, उसमें विशेष रूप से कुछ बातों को बताया गया है शिव पुराण में महात्म में। वह बातें हैं, इसमें 24,000 श्लोक हैं। पहली बात तो शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। भूत भावन भगवान शिव का महात्म, सांब सदाशिव वाड्मय स्वरूप, 7 संहिता है इसमें। इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग का भी वर्णन किया गया है। शिवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं उसके बारे में है। शिव भक्त की कथा है, लिंग के रहस्य हैं, लिंग की उपासना है, पार्थिव लिंग कैसे बनाया जाता है और उसका क्या महत्व है, और भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हो सकती है उसके बारे में चरित्र है। पूरा महात्म्य में इतना हुआ है। बाकी शिव पुराण भगवान शिव का वाड्मय स्वरूप है। ये शिव पुराण में आया है, कई बार इसको निरूपण किया गया है। और शिव जी ने इसको सर्वप्रथम कहा था। सनद कुमार ने सुना था
और सनद कुमार ने व्यास जी को बताया और व्यास जी ने इसको लिखा। बहुत अच्छा लिखे हैं। इसको जो पढ़ता है शिव पुराण को, सुनता है, उसको शिव की भक्ति होती है, और जब शिव की भक्ति होती है तो पाप से मुक्त होता है और जब पाप से मुक्त होता है तो शिवलोक को प्राप्त होता है। सुनने वाले की दुर्गति नहीं होती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये देने वाला पुराण है। तीनों तापों को समन करने वाला ये पुराण है। और देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई थी शिव पुराण के द्वारा। नारद जी को सभी प्रकार का पापियों का उद्धार होता है। इसके बारे में बहुत बृहद चर्चा है कि कौन कौन से पापी इससे तर जाते हैं। ये बहुत ही लंबा चौड़ा इतिहास है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते हैं। इसके बाद महात्म्य में विशेष रूप से दो लोगों का वर्णन आया है। एक तो ब्राह्मण था जो रस बेचता था, उसके बारे में है। दूसरा वर्णन आया है बिंदुक का और चंचुला के बारे में वर्णन महात्म्य में दिया गया है। ब्राह्मण जो रस बेचता था वो पहले बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे से भगवान की पूजा करता था और उसका हर कार्य बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसका मन भटक गया और वैश्या में फंस गया। बाद में वैश्या से फिर सब कुछ खाने पीने लगा। सब कुछ खाने पीने के साथ व्यभिचार भी उसमें आ गया, वैश्याओं में फंस गया। और सब कुछ होने के बाद में वो झूसी में प्रयागराज में जाकर के बहुत ही एक शिवलिंग का बहुत बड़ा विशाल काय मंदिर था, उसमें जाकर के बीमार पड़ गया। वहीं से सोए सोए वहीं पर शिव पुराण हो रहा था और उसको सुना उसने, और सुनने से जो है उसको भगवान शिव की प्राप्ति हुई। पहला तो यह है। और जो बिंदुक और चंचुला के बारे में है, बिंदुक की भी कथा वैसी ही है। पहले ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा कार्य था, लेकिन धीरे धीरे मन बहक गया और सभी व्यभिचार उनमें व्याप्त हो गया। और जब सब व्यभिचार उनमें व्याप्त हो गया तो उनका शादी जो है चंचुला नाम की एक पत्नी से हुआ था। चंचुला बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, बहुत ही कर्तव्यपरायण थी, लेकिन ये इतने बहक गए कि कभी उसको कुछ पूछते ही नहीं थे और वैश्याओं के साथ गमन करते थे और वैश्याओं में उठना बैठना था, इस पर ध्यान नहीं देते थे। तो बाद में चंचुला का भी मन भटक गया और ये भी व्यभिचार में उतर गई। एक दिन चंचुला को उसने देखा, बिंदुक ने गलत काम करते हुए, तो डर गई। लेकिन वो बोला कि ठीक है, तुम कर रहे हो करो और इससे धन भी कमाओ। तो धन में काम करने लगी, वैश्या का काम करने लगी और जो धन था वो देती थी बिंदुक को, अपने पति को। बिंदुक तो कुछ दिन काल ऐसे बीतता गया और एक दिन वो मर गया, खत्म हो गया और जाकर के प्रेत योनि में चला गया। लेकिन चंचुला जो है, चंचुला एक बार वो किसी कारण से देवस्थान का भ्रमण कर रही थी और वो जाकर के गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। वहाँ पर शिव पुराण की कथा उसने सुना और उसका मन शिव पुराण में शिव की भक्ति में लग गया। और जब शिव की भक्ति में लग गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पूजा करना, शिव भगवान में उसका मन लग गया। और धीरे धीरे इतना लग गया कि वो हमेशा शिव पुराण की कथा सुनना, शिव में ही तत्पर हो गई। और जब शिवमय हो गई तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि उसकी सब पाप ताप सब कट गए और शिव भक्त हो गई। नाम जप करती थी, शरीर का जब त्याग किया तो शिवपुरी को चली गई। शिवपुरी को गए तो वहाँ पर पार्वती जी को प्राप्त हुई, पार्वती की सखी हो गई। पार्वती जी की बहुत बड़ी कृपा उस पर हुई और पार्वती हमेशा उसको साथ में एक सखी के रूप में ले लिया। और एक दिन क्या हुआ कि वो अपने पति के बारे में पार्वती जी से, उमा देवी जी से पूछी कि हमारे पति इस समय कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि विंध्य क्षेत्र में, वो तो प्रेत योनि में हैं।
और अपने पापों का समन कर रहे हैं, भोग रहे हैं। तो चंचुला ने कहा कि उनका भी उद्धार करिए सखी, कैसा भी करिए। तो बहुत प्रार्थना करने पर उमा एक ब्राह्मण नियुक्त की और ब्राह्मण को कहे कि आप जाकर के इनके पति को बांध दो। बांधने के बाद उनको शिव पुराण की कथा सुनाओ। शिव पुराण कथा के सुनाने के बाद उनका मन धीरे धीरे शिव में आकृष्ट करो और शिव का दर्शन, पूजन और इसके बाद सब विधि उनको बताओ। सब करने के पश्चात तब धीरे धीरे वो उसी प्रकार से ब्राह्मण ने किया। और ब्राह्मण ने जब इस प्रकार से किया तो धीरे धीरे जो बिंदुक थे उनका मन भी शिव में लगा और बार बार कथा सुने, बार बार जो है उनका प्रतिदिन शंकर जी को जल चढ़ाते थे, उनका सेवन करते थे और उनका जाप करते थे। एक दिन ऐसा आया, उनका भी उद्धार हो गया और बहुत ही चंचुला प्रसन्न हुई और सखी को बहुत बहुत उनके चरणों में पड़ करके आशीर्वाद दिया। इसके बाद इसको श्रवण करने की विधि बताया गया है। श्रवण करने के लिए पहले मुहूर्त का जो है समय निश्चित करना चाहिए, स्थान निश्चित करना चाहिए, शिव पुराण के लिए पारायण करवाना चाहिए, शिव पुराण की कथा कहवाना चाहिए, मंडप अच्छा बनाना चाहिए और शिव जी का आसन बहुत ही दिव्य बनाना चाहिए। कुशल विद्वान के द्वारा इसको सुनना चाहिए। गणेश का पूजन प्रतिदिन होना चाहिए। वक्ता की भी निंदा कभी नहीं होनी चाहिए। 1 या 5 ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए और ये ब्राह्मण जो है ओम नमः शिवाय का जप निरंतर करते रहें। इसके बाद जो शिव पुराण सुन रहे हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? उसकी योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि वो दीक्षा लिए रहे, गुरु से दीक्षा लिए रहे, पहली प्राथमिकता। दूसरा, ब्रह्मचर्य का उस समय पालन होना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए और एक समय भोजन अगर करके रह लेता है तो ऐसा करना चाहिए। अगर व्रत में है तो व्रत धारण करना चाहिए। सत्य, समझ, दया, मौन को धारण करना चाहिए। सरलता में रहना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन प्रतिदिन अवश्य कराना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए। आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण में लेता हूँ, ऐसा मन में सोचना चाहिए और भगवान शिव का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करना चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे मन पवित्र हो जाएगा और वो शिव धाम को पहुँच जाएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।